ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। राज्यसभा सांसद संसद सिंह की पदयात्रा का आज आखिरी दिन है, जहां ये यात्रा उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी खत्म करने, भर्ती घोटाले के खिलाफ और वंचित वर्गों की हक की मांग को लेकर चल रही है। जहां देखिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की ये पदयात्रा आज सारनाथ में खत्म होगी। तो देखिए संजय सिंह की पद यात्रा का आज आखिरी दिन है। रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और पद यात्रा उनकी ओर से निकाली जा रही है। आज इसका आखिरी दिन है, तो वाराणसी में पद यात्रा कर रहे हैं संजय सिंह और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जन समर्थन भी उनकी इस पद यात्रा को मिल रहा है। संजय सिंह एक आवाज नहीं है, एक संस्था के रूप में इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। चाहे पार्लियामेंट के अंदर देश को बेचने वाला तानाशाह जो अपनी पुलिस को आगे करता है, पुलिस की ताकत से हर सबको बंद करने का काम कर। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। रमीज के लैपटॉप से अश्लील वीडियोस मिले हैं, हिंदू लड़कियों के नंबर और वीडियो मिले हैं। तस्वीरें आगरा की युवतियों से जुड़ी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए ये जानकारी, जहां दोस्ती के बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है। रमीज और उसके माता पिता से 4 मोबाइल फोन मिले हैं। तो देखिए रमीज को 48 घंटे के रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। तो केजीएमयू की महिला रेजिडेंट के यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास का आरोपी डॉक्टर रमीज लड़कियों का अश्लील तस्वीरें और वीडियो लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से बरामद लैपटॉप में बड़ी संख्या में लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं। ये लड़कियां आगरा की बताई जा रही हैं, जिन्हें रमीज ने ब्लैकमेल किया था। फॉरेंसिक टीम ने बुधवार को आरोपी के लैपटॉप से डेटा रिकवर किया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। तो छानबीन में सामने आया है कि रमीज पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर उन्हें झांसे में लेकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो हासिल करता था। इसके बाद ब्लैकमेल कर लड़कियों का यौन शोषण करता था। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट को भी फॉरेंसिक टीम रिकवर कर रही है। पुलिस को अब तक रमीज और उसके माता पिता के पास से 4 मोबाइल फोन मिले हैं। पुलिस चारों के फोन का डेटा खंगाल रही है। आरोपियों के बैंक खातों से लेन देन का ब्यौरा भी जुटाया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि रमीज की दिल्ली में कुछ लोगों ने मदद भी की थी। तो देखिए रमीज के लैपटॉप से पुख्ता सबूत मिले हैं इस बात के, जिस तरीके के आरोप रमीज पर लगे हैं कि वो लड़कियों को झांसे में लेकर यौन शोषण, धर्मांतरण का क्योंकि उस पर आरोप है। ऐसे में जो लैपटॉप मिला है उसमें जो डेटा रिकवर किया गया है उसमें कई हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी हैं। और ये लड़कियां आगरा की देखिए बताई जा रही हैं। 48 घंटे हिरासत में लेने के बाद अब रमीज को देखिए जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई तेजी से हो रही है, क्योंकि धर्मांतरण का ये बड़ा खेल आखिर किस तरीके से उसमें रमीज की इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेकर जांच हो रही है। और क्योंकि अब जो लैपटॉप मिला है उससे भी यही खुलासा हो रहा है कि रमीज इस तरीके के कृत्य में दोषी है, और क्योंकि तभी रमीज के लैपटॉप से अश्लील वीडियोस मिली हैं और कई लड़कियों के नंबर भी मिले हैं। हालांकि अब इसकी जांच और खंगाला जा रहा है इसको कि क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक का ये बड़ा खुलासा समझा जा रहा है, क्योंकि डेटा रिकवर किया गया और इस दौरान जो आरोप लग रहे थे रमीज पर वो सत्य होते हुए इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्लैकमेल का जो आरोप रमीज पर खास तौर पर लग रहा था, धर्मांतरण का खेल जो ये चला रहा था, इस पूरे मामले पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए लगातार इस खबर पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए रमीज के लैपटॉप से कई बड़े खुलासे हुए हैं, आगे किस तरीके से जांच बढ़ रही है? करके बताओगे तो फोन नहीं लगा। पुनीत, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए शायद अभी पुनीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ा ये मामला है केजीएमयू धर्मांतरण का, ये पूरा मामला, और इस मामले में जांच के माध्यम से बड़े खुलासे हो रहे हैं।
जहां रमीज के लैपटॉप से अश्लील वीडियोस मिले हैं, जिसके आधार पर ये रमीज लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था और वो लड़कियां जो हैं वो आगरा की बताई जा रही हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में देखिए जो पीड़िताएं हैं उनको किस तरीके से न्याय दिया जाता है और रमीज पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। तो रमीज के लैपटॉप से हिंदू लड़कियों की तस्वीरें भी मिली हैं, नंबर भी मिले हैं और अश्लील वीडियोस भी मिली हैं, जिसकी अब जांच की जा रही है। तो बड़ा ये मामला, इस पूरे मामले को लेकर देखिए कई सवाल थे, क्योंकि जिन लोगों से बातचीत की गई उन्होंने यही बताया कि रमीज इस पर ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के आरोप लगे हैं, धर्मांतरण के और ब्लैकमेलिंग के पहले भी आरोप लगे हैं और ऐसे में अब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है, क्योंकि रमीज का जो लैपटॉप मिला उसके माध्यम से बड़े खुलासे हुए हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट है? लैपटॉप का जो डेटा रिकवर किया गया उसमें सामने आया है कि अश्लील वीडियोस भी हैं, नंबर भी हैं और हिंदू लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं। आगे क्या हो रहा है? देखिए, डॉक्टर रमीज को रिमांड पर लिया गया था। 48 घंटे के इस रिमांड में तकरीबन 120 सवाल उससे पूछे गए और जब उसका लैपटॉप खंगाला गया तो उसमें कई हैरान करने वाली चीजें मिली हैं। दरअसल उसका जो मेन काम था वो डॉक्टरी के आड़ में हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उनका अश्लील वीडियो बनाता था, ब्लैकमेल करता था, पैसे ऐंठता था और धर्मांतरण कराने का दबाव बनाता था। फिलहाल उसने कई जो वीडियोस थे उसको डिलीट किया है, कई नंबरों से उसकी बातचीत होती थी उसको डिलीट किया है, कई व्हाट्सएप पे चैट होती थी उसको डिलीट किया है। यानी कि गिरफ्तार होने से पहले वो सारे सबूत मिटा देना चाहता था, लेकिन अब फॉरेंसिक टीम उसको रिकवर कर रही है और पुलिस का ऐसा मानना है कि रमीज के जो गिरोह है, यानी कि धर्मांतरण के जिस नेटवर्क गिरोह से वो जुड़ा हुआ था, उसका खात्मा तभी हो पाएगा जब इस गिरोह के सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए जो डेटा डिलीट कर दिया गया है रमीज के द्वारा उसको रिकवर करना बेहद जरूरी है। फिलहाल डॉक्टर रमीज का जो असली चेहरा है वो खुल करके सामने आ गया। वो कहीं ना कहीं डॉक्टर की आड़ में हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, इलाज के नाम पर, मदद के नाम पर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उसके बाद धर्मांतरण का खेल करता था। जी बिल्कुल। और देखिए बताया जा रहा है उसके माता पिता के पास से भी 4 फोन, कुल मिलाकर परिवार के पास 4 फोन थे। अब उसका डेटा क्या रिकवर किया जाएगा? देखिए, सीधे तौर पर रमीज के जो फादर थे वो 4 फोनों का यूज करते थे। रमीज का जो फादर है वो भी होम्योपैथिक का डॉक्टर था, खटीमा में उसकी क्लिनिक थी, वहां भी उसके ऊपर आरोप लगे थे कि इलाज, मदद और भरोसे के नाम पर वो हिंदू महिलाओं को टारगेट करता था और उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास करता था। लेकिन इससे पहले कि मामला हाईलाइट होता वो वहां से भाग करके लखनऊ के ठाकुरगंज में डॉक्टर रमीज के पास आकर के रहने लगा, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये वही फ्लैट है जो रमीज ने किराए पर लिया था, जहां से उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर रमीज के फादर ने भी 4 शादियां करी थी और चारों पहले हिंदू थी, बाद में इसे धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया गया था। यानी कि उसे पैतृक परिवार से ही हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की शिक्षा मिल रही थी। दीनी धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो काजी उसके, जिसकी चर्चा काफी होती है, काजी की तलाश है एसटीएफ को, इसके घर काफी आना जाना था। रमीज का पिता, रमीज और काजी कमरे में बंद करके घंटों मीटिंग करते थे। बताया यह भी जाता है कि विदेशी तार के थे और यूट्यूब के माध्यम से उन वीडियो को देखा जाता था। जो धर्मांतरण कराने वाले वीडियो हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक से भी इसके संबंध थे, जाकिर नाइक से इसकी बातचीत भी हुई थी और जाकिर नाइक से प्रेरित था। छांगुर बाबा से भी इसका कनेक्शन निकला है। छांगुर बाबा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो रमीज काफी परेशान हो गया था। 2 से 3 दिन उसने किसी से बात नहीं करी। उसकी मां ने पुलिस को बयान दिया है कि छांगुर से की जब गिरफ्तारी हुई थी तो वो काफी परेशान था और घर में किसी से बातचीत नहीं करता था। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे धर्मांतरण गिरोह के रैकेट का खुलासा करना चाहती है और इसके लिए रमीज का जो डेटा है वो रिकवर कराया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए धर्मांतरण का ये खेल काफी पुराना लग रहा है और इस पूरे मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर में गैंगस्टर की दबंगई एक बार